So today we are going to discuss TS of spinal cord, transverse section of spinal cord. Transverse section of spinal cord. ये स्पाइनल कॉर्ड है. सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड का हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं. ट्रांसवर्स सेक्शन TS. स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन हमें कैसे दिखेगा? एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होते हैं 3 मेनिंजेस. ये पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर. पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर. करेक्ट. स्पाइनल कॉर्ड में एक सेंट्रल कैनॉल है. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पूरी एक कैनॉल है दैट रन्स थ्रू द लेंथ ऑफ throughout the length of spinal cord is central canal. spinal cord हमें देखिए जैसे ये यहाँ पर मैं कुछ एक बना रही हूँ डायग्राम. और इसी में से इसी डायग्राम के ऊपर से हम TS बनाएंगे. TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में ये जो ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर इस तरह से होता है. ये स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है, वाइट मैटर बाहर होता है. तो जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो ग्रे मैटर एंड ये जो बाहर का है दैट इज़ वाइट मैटर. एंड ये है सेंट्रल कैनॉल. ये क्या है? सेंट्रल कैनॉल. तो इस तरह से ये ग्रे मैटर, ये बाहर का वाइट मैटर. और एक चीज़ देखिए, एक स्पाइनल कॉर्ड ये है. हमने इस स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे काटा है. ट्रांसवर्स सेक्शन हमने लिया स्पाइनल कॉर्ड का. ठीक है बेटा? 3 डायमेंशनल व्यू मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया. तो मैं कैसी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, समझ में आ रहा ना क्या दिखाना चाहती हूँ डायग्राम में? और ये कटा हुआ पोर्शन है. यहाँ पर ये हमें दिखेगा, ये हमें मिलेगा ऐसे. ग्रीन कलर का ग्रे मैटर एंड इसके ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया वो ग्रे मैटर एंड ये है वाइट मैटर, है ना? ऐसा है स्पाइनल कॉर्ड. और ये स्पाइनल कॉर्ड का TS अब यहाँ हम बनाएंगे मेन डायग्राम. TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. समझ में आया बेटा? ये मैंने ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड दिखाया. या फिर देखिए इसका TS है, अंदर से ये ऐसा होता है, अंदर से ऐसा दिखेगा हमें. ये ग्रे मैटर का शेप कैसा है? बटरफ्लाई शेप, H शेप. और उसके अराउंड में क्या है? वाइट मैटर. और यहाँ एक ऐसी फिशर है. ये देखिए, ये फिशर है. यहाँ पर भी एक फिशर है.
यहाँ पर भी हमें दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे फिशर दिखेगी हमें, यहाँ पर भी हमें ये फिशर। अब आपको आइडिया आई होंगी थोड़ी थोड़ी कि स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन हमें कैसे दिखेगा। यहाँ पर ग्रे मैटर वाइट मैटर पूरा रहेगा, है ना, ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर वाइट मैटर, जैसे पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर पूरा। अब यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन मतलब ये सिलेंड्रिकल है, स्पाइनल कॉर्ड ऐसा नहीं होता। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन मतलब ये जो पोर्शन है पीठ की तरफ का, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल, तो ये समझ में आया ना, फ्लैट, डॉर्सल साइड भी फ्लैट एंड वेंट्रल साइड भी फ्लैट, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन। ओके, so this is TS of spinal cord. Gray matter is inside and white matter is outside. So this is gray matter. ये ग्रे मैटर है, वाइट मैटर बनाऊंगी बाद में, इसको प्रोपोर्शनेट, पहले ग्रे मैटर का पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्रे मैटर, लैटरल हॉर्न्स, and this is white matter. So इस तरह से हो गया कंप्लीट डायग्राम। ग्रे मैटर बन गया तो पूरा डायग्राम बन गया, समझ लीजिए। ये है ग्रे मैटर। बेटा बीच में क्या है? सेंट्रल कैनॉल। ये सेंट्रल कैनॉल है। सेंट्रल कैनॉल इज लाइंड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स? एपेंडाइमा सेल्स। कौन से सेल्स है ये? एपेंडाइमा सेल्स। सेंट्रल कैनॉल इज लाइंड बाय एपेंडाइमा सेल्स। तो ये ग्रे मैटर बन गया, अब वाइट मैटर बना देंगे। वाइट मैटर, ये बन गया वाइट मैटर। सो दिस इज वाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में ये पोस्टीरियर एंड ये एंटीरियर पोर्शन है, या फिर ये डॉर्सल एंड ये वेंट्रल। यहाँ एक फिशर है, फिशर कैसी है? ये वाइड, ये डीप एंड नैरो, डीप एंड नैरो पोस्टीरियर फिशर। यहाँ मैं इसको लेबल देना चाहती हूँ, दिस इज पोस्टीरियर फिशर। पोस्टीरियर फिशर को क्या बोलेंगे बेटा? डॉर्सल फिशर। डॉर्सल फिशर कैसी है? डीप एंड नैरो, डीप है लेकिन नैरो। यहाँ है वेंट्रल फिशर या फिर एंटीरियर फिशर। दिस इज वेंट्रल और एंटीरियर फिशर। दिस इज वेंट्रल
फीशर, वेंट्रल या फिर दूसरा नाम इसका है एंटीरियर फीशर। पोस्टीरियर फीशर कैसी है? पोस्टीरियर फीशर है डीप एंड नैरो। एंटीरियर फीशर कैसी है? एंटीरियर फीशर है शैलो एंड वाइड। शैलो मतलब जो डीप नहीं है उसे शैलो बोलेंगे हम, शैलो एंड वाइड। एंटीरियर फीचर एंड पोस्टीरियर फीचर के कारण ये स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। स्पाइनल कॉर्ड कैसा है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर इज इनसाइड एंड वाइट मैटर इज आउटसाइड। दिस इज ग्रे मैटर। दिस इज ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का शेप कैसा दिख रहा है आपको? एच शेप। ग्रे मैटर का शेप एच शेप, ऐसा ऐसा ऐसा, एच शेप। एच शेप है ग्रे मैटर। ड्यू टू posterior fissure and anterior fissure, gray matter divided into 6 horns। पोस्टेरियर फिशर एंड एंटीरियर फिशर के वजह से ग्रे मैटर को 6 हॉर्न्स है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो है these are डॉर्सल हॉर्न्स। डॉर्सल हॉर्न्स, एक को लेबल दिया इसलिए यहाँ पर हॉर्न लिखा। दिस इज लेटरल हॉर्न। और ये है, कौन से होंगे ये है वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न, लेटरल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। इसके दिस इज पाया मैटर। मेनिंजेस है ना, सो ये पाया मैटर है। दिस इज पाया मैटर। अरेक्नॉइड मैटर, दिस इज अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर में जो स्पेस होती है वो क्या है? कौन सी स्पेस है? सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसके बाहर क्या है? ड्यूरा मैटर। दिस इज ड्यूरा मैटर। इसमें भी स्पेस होती है, सब ड्यूरल स्पेस। द स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर इज सब ड्यूरल स्पेस। तो ये ड्यूरा मैटर। This is dura mater. These are 3 meninges which covers spinal cord and protect spinal cord from external shocks and injuries. This is dura mater. Arachnoid matter. Arachnoid matter, and this is
pia mater. These are three meninges which protect spinal cord from external shocks and injuries. Dorsal horn, this is dorsal horn, and so this is dorsal horn, ये dorsal horn है. Dorsal horn form dorsal root and ventral horn form ventral root. डॉर्सल हॉर्न ने डॉर्सल रूट फॉर्म किया, वेंट्रल हॉर्न ने वेंट्रल रूट फॉर्म किया, है ना, इस तरह से. डॉर्सल रूट and these are ventral root. डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट देखिए स्पाइनल कॉर्ड के बाहर निकल गए, है ना, इमर्जेस आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट इमर्जेस आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ड्यू टू H-shape gray matter. Due to H-shape gray matter, white matter divided into columns or funiculi. कॉलम्स और फ्यूनिकुलाई. देखिए ये बीच में ऐसे ग्रे मैटर होने की वजह से वाइट मैटर भी कॉलम्स में डिवाइड हो गया है. देखिए ये दो कॉलम्स है वाइट मैटर के, ये दो कॉलम्स है वाइट मैटर के, ये दो कॉलम्स है. दैट कॉलम्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्यूनिकुलाई. तो ये जो दो कॉलम्स है वाइट मैटर के, दैट इज ऑन द लैटरल साइड ऑफ पोस्टीरियर फिशर. These columns are dorsal funiculus. Dorsal columns or dorsal funiculus. Funiculi is plural number and funiculus is singular number. Two dorsal columns are collectively called funiculi. Dorsal funiculi, lateral funiculi. So this is lateral funiculus. These are ventral funiculi. Ventral funiculus, correct? We will label it as ventral funiculus. अगर मैं ये दोनों को लेती तो फ्यूनिकुलाई यहाँ लिखती, लेकिन मैंने एक ही को लिया तो इसलिए फ्यूनिकुलस. सो दिस इज सेंट्रल कैनॉल. सेंट्रल कैनॉल रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस सेंट्रल कैनॉल इज लाइंड बाय ependyma cells. This is the central canal. Central canal is lined by ependyma cells or ependymal cells, and central canal is filled with cerebrospinal fluid. That cerebrospinal fluid is secreted by ependyma cells and pia mater. Ependyma cells and pia mater. So this is a diagram of TS of spinal cord. TS of spinal cord. Dorsal funiculus, dorsal funiculi, lateral funiculi and ventral funiculi. These are the columns of
white matter, and these columns are due to H shape of grey matter. Dorsal horn, ventral horn and lateral horn, these are the parts of grey matter and which are due to posterior and anterior fissures. Okay, so this is dorsal root. Dorsal horn emerges out of spinal cord as a dorsal root. So this is dorsal root and this is ventral root. Ventral root. So this is ventral root. This dorsal root when emerges out of the spinal cord, it joins with dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion. So I will show dorsal root ganglion in this diagram. In this dorsal root emerges out of spinal cord, it connect with dorsal root ganglion. So this is this swelling, this is dorsal root and this swelling is dorsal root ganglion. It is dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion is the collection of unipolar neuron. Collection of unipolar neuron. It is collection of unipolar neuron. वहाँ पर क्या होते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन में यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में एसोसिएशन न्यूरॉन होते हैं. ग्रे मैटर में कौन से न्यूरॉन है? एसोसिएशन न्यूरॉन्स. ग्रे मैटर, ये जो ग्रे मैटर है यहाँ पर कौन से न्यूरॉन होते हैं? ग्रे मैटर में होते हैं, ग्रे मैटर कंटेन एसोसिएशन न्यूरॉन्स. ग्रे मैटर में एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं. ऐसे होते हैं वो, ये सेल बॉडी एंड ये एक्सॉन. एसोसिएशन न्यूरॉन. कौन से न्यूरॉन है ग्रे मैटर में? एसोसिएशन न्यूरॉन. एसोसिएशन न्यूरॉन. ये जो एसोसिएशन न्यूरॉन है इनका काम है, एसोसिएशन न्यूरॉन का काम है, ये सेंसरी न्यूरॉन है. सेंसरी न्यूरॉन का ये एंड है. सेंसरी न्यूरॉन से सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी इम्पल्स को लाता है. सेंसरी इम्पल्स, ये साइनेप्स है यहाँ पर. सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स जाएगी एसोसिएशन न्यूरॉन में. फिर एसोसिएशन न्यूरॉन उस इम्पल्स को इंटरप्रेट करता है और एसोसिएशन न्यूरॉन उस इम्पल्स को, देखिए ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी. एसोसिएशन न्यूरॉन का ये एंड यहाँ पर है साइनेप्स. यहाँ पर क्या है? साइनेप्स. देखिए सेंसरी न्यूरॉन से सेंसरी इम्पल्स आई यहाँ पर ग्रे मैटर में. एसोसिएशन न्यूरॉन ने सेंसरी इम्पल्स को रिसीव किया. सेंसरी इम्पल्स को रिसीव किया, उसको इंटरप्रेट किया एंड सेंसरी न्यूरॉन से जो सेंसरी इम्पल्स रिसीव की उस इम्पल्स को इंटरप्रेट करके सेंसरी इम्पल्स को ट्रांसमिट किया मोटर न्यूरॉन में. मतलब एसोसिएशन न्यूरॉन का काम है सेंसरी न्यूरॉन को रिसीव करना एंड मोटर न्यूरॉन को
क्या करना, रिले करना, ट्रांसमिट करना। एसोसिएशन न्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन को रिसीव किया एंड मोटर न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन को रिसीव किया, मोटर न्यूरॉन जनरेट, मोटर इम्पल्स, सेंसरी एसोसिएशन न्यूरॉन ने मोटर इम्पल्स को रिसीव किया, मोटर इम्पल्स को रिसीव करके सेंसरी इम्पल्स को रिसीव किया एसोसिएशन न्यूरॉन ने। सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करने के बाद मोटर इम्पल्स जनरेट की, मोटर इम्पल्स को ट्रांसमिट किया। कहाँ ट्रांसमिट किया? मोटर न्यूरॉन में। और मोटर न्यूरॉन ने वही जो मोटर इम्पल्स है वो कहाँ कंडक्ट की? तो ग्लैंड या फिर मसल्स में। सेंसरी न्यूरॉन से जो इम्पल्स आई वो स्किन से आ सकती है, आइस से आ सकती है, सेंसरी ऑर्गन से आएंगी। लेकिन मोटर न्यूरॉन्स से जो इम्पल्स जाती है वो स्किन, वो ग्लैंड्स या फिर मसल्स को जाती है। समझ में आया? तो जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में होता है, ग्रे मैटर में क्या होते हैं? एसोसिएशन न्यूरॉन। ग्रे मैटर में होते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन एंड ग्रे मैटर में सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं। फिर सेंसरी इम्पल्स आने के बाद सेंसरी इम्पल्स इंटरप्रेट होती है, उससे मोटर न्यूरॉन जनरेट होती है और वो मोटर न्यूरॉन भेज दी जाती है थ्रू, वो मोटर इम्पल्स भेज दी जाती है थ्रू मोटर न्यूरॉन टू मसल्स और ग्लैंड। ये काम होता है ग्रे मैटर में। फिर से एक बार बताती हूँ, ग्रे मैटर में एसोसिएशन न्यूरॉन होते हैं। एसोसिएशन न्यूरॉन का मतलब क्या है? जो न्यूरॉन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में होते हैं वो है एसोसिएशन न्यूरॉन या फिर कनेक्टर न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन का काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स से जो सेंसरी इम्पल्स आती है उस सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करना, उसको इंटरप्रेट करना, मोटर इम्पल्स जनरेट करना और उस मोटर इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन में ट्रांसमिट करना। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? उस इम्पल्स को कंडक्ट करेगा टू मसल्स और ग्लैंड। देन ये जो लैटरल हॉर्न है ना, लैटरल हॉर्न में होते हैं एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स। लैटरल हॉर्न में कौन से न्यूरॉन होते हैं? एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है वो होते हैं लैटरल हॉर्न में। अब ये जो वाइट मैटर है, वाइट मैटर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। वाइट मैटर में क्या होते हैं? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक। वाइट मैटर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स है, लेकिन जो डॉर्सल फ्यूनिकुलाई है, डॉर्सल फ्यूनिकुलाई में असेंडिंग ट्रैक होते हैं। डॉर्सल फ्यूनिकुलाई में कौन से ट्रैक होते हैं? असेंडिंग। डॉर्सल फ्यूनिकुलाई में असेंडिंग ट्रैक्स है। डॉर्सल फ्यूनिकुलाई में जो असेंडिंग ट्रैक्स है, असेंडिंग ट्रैक क्या करेंगे? इम्पल्सेस को, जो इम्पल्स है, इम्पल्सेस को फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन कंडक्ट करेंगे। असेंडिंग ट्रैक, असेंडिंग ट्रैक का काम क्या होगा? टू कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस, टू कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस। सेंसरी इम्पल्सेस को, जो सेंसरी ऑर्गन्स से आए हैं इम्पल्सेस स्पाइनल कॉर्ड में, उसी सेंसरी इम्पल्सेस को असेंडिंग ट्रैक जो डॉर्सल फ्यूनिकुलाई में है वो असेंडिंग ट्रैक उसी सेंसरी इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे। कहाँ कंडक्ट करेंगे? ब्रेन में, सेरेब्रम में, क्योंकि सेंसरी इम्पल्सेस का जो इनपुट एरिया है वो सेरेब्रम है। स्किन से, एयर से, आइस से, है ना, टंग से जो भी सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं वो सारे, उनके पूरे एरियाज कहाँ है? सेरेब्रम में। उसके बाद ये जो लैटरल एंड वेंट्रल फ्यूनिकुलाई होते हैं, लैटरल एंड वेंट्रल फ्यूनिकुलाई में होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक। ये जो लैटरल फ्यूनिकुलाई है, लैटरल फ्यूनिकुलाई एंड वेंट्रल फ्यूनिकुलाई, लैटरल एंड वेंट्रल फ्यूनिकुलाई में है डिसेंडिंग ट्रैक। लैटरल एंड वेंट्रल फ्यूनिकुलाई में कौन से ट्रैक होते हैं? डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं।
डिसेंडिंग ट्रैक का काम क्या है? कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से वो इम्पल्सेस जाएंगे मसल्स और ग्लैंड्स को, क्योंकि जो भी ब्रेन में आने वाले इम्पल्सेस है दैट इज़ सेंसरी इम्पल्सेस को असेंडिंग ट्रैक ले जाएंगे। सेंसरी इम्पल्सेस कहाँ से आएंगे? नोज़, ईयर, टंग, आइज़ एंड स्किन से आएंगे। जो मोटर इम्पल्सेस कहाँ से आएंगे? मोटर इम्पल्सेस आएंगे ब्रेन से। मोटर इम्पल्सेस ब्रेन से आएंगे तो डिसेंडिंग। सेंसरी इम्पल्सेस सेंसरी ऑर्गन से आ रहे हैं तो असेंडिंग। सेंसरी इम्पल्सेस को कौन कंडक्ट करेगा? असेंडिंग ट्रैक। मोटर इम्पल्सेस को कौन कंडक्ट करेगा? डिसेंडिंग, क्योंकि डिसेंडिंग नीचे जा रहे, असेंडिंग ऊपर आ रहे। असेंडिंग ट्रैक सेंसरी इम्पल्सेस को ब्रेन की तरफ ले जाएंगे। डिसेंडिंग ट्रैक मोटर इम्पल्सेस को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आएंगे। कहाँ से? ब्रेन से। फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो जाएंगे ग्लैंड्स और मसल्स को। तो जो डिसेंडिंग ट्रैक कहाँ है? डिसेंडिंग ट्रैक है लेटरल एंड वेंट्रल फ्यूनिकुलाई में। असेंडिंग ट्रैक कहाँ है? असेंडिंग ट्रैक है डॉर्सल फ्यूनिकुलाई में। फिर एक बार आप टीयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को देखिए। स्पाइनल कॉर्ड इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन ड्यू टू deep narrow dorsal or posterior fissure and shallow wide anterior or ventral fissure. So central canal is present at the center of spinal cord. It is filled with cerebrospinal fluid and it is lined by ependyma cells. Here gray matter is inside and white matter is outside. Spinal cord is surrounded by or covered by three membranes: dura mater, arachnoid matter and pia mater means meninges, which protect spinal cord from external shocks and injuries. Due to this posterior fissure and anterior fissures, gray matter is divided into 6 horns: dorsal horns, lateral horns and ventral horns. Dorsal horn continue as a dorsal root and it emerges out of spinal cord. Ventral horn continues as a ventral root and it also emerges out of the spinal cord. Due to H-shaped gray matter, white matter also divided into 6 columns. That columns are called funiculi: dorsal funiculi, lateral funiculi and ventral funiculi. Dorsal funiculi, lateral funiculi, ventral funiculi. Gray matter contains association neurons or connector neurons, means that neurons which are present between sensory neuron and motor neuron. Association neuron receives sensory impulses from sensory neuron and generate motor impulses and transmit that motor impulses to motor neuron, which conduct them to the glands or muscles. And this is dorsal root connect with this dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion is actually it is a collection of, or it is a concentration of unipolar neuron. Dorsal funiculus or dorsal funiculi contain ascending track. Actually white matter contain ascending and descending tract, but dorsal funiculi contain ascending tract which conduct sensory impulses from spinal cord to brain, cerebrum.
Lateral horn and ventral horns contain descending tract which conduct motor impulses from brain to spinal cord or from brain to lateral and ventral funiculi. So in this way we have completed theories of spinal cord, and the last part is functions of spinal cord. First function of spinal cord is it is a conducting pathway between body and brain. Spinal cord act as a conducting pathway between body and brain. बॉडी से जो भी इम्पल्सेस आती है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में कंडक्ट होती है. सेकेंडली 31 pairs of spinal nerves emerges or arises from spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स अराइज होती है? 31 pairs. एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स reflex actions. Spinal cord controls various reflex action. जो भी मसल मूवमेंट वाली रिफ्लेक्स एक्शन है, मच्छर मारने की रिफ्लेक्स एक्शन है, नी जर्क रिफ्लेक्स है, बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर लेता है. स्पाइनल कॉर्ड में ही ऑपरेट होती है. स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं उसे. जब हम रिफ्लेक्स एक्शन स्टडी करेंगे तो हम यह इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी आपको सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन ही देखना है. स्पाइनल कॉर्ड का पहला फंक्शन है इट इज़ अ कंडक्टिंग पाथवे बिटवीन द बॉडी एंड ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड provide site for spinal nerves. There are 31 pairs of spinal nerves arises from spinal cord, and spinal cord act as a site of various reflex actions, that is spinal reflex action. So in this way we have completed spinal cord.